राजस्थान की धरती पर न जाने कितने ही शूरवीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने इस धरती के स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान दिया है। आज हम आपको राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से महाप्रतापी देवता वीर तेजाजी महाराज के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। इनका जन्म नागौर के खरनाल गांव में डोलिया गोत्र के एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़देव और माता राम कंवरी थी। इनका जन्म विक्रम संवत 1030 में हुआ, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इनका जन्म 29 जनवरी 1074 को हुआ था। तेजाजी के पिता खरनाल गांव के मुखिया थे। उदयराज ने खरनाल गांव पर कब्जा करके उसे अपनी राजधानी बना ली थी। खरनाल परगने में केवल 24 गांव आते थे। तेजाजी महाराज का विवाह बचपन में ही पनेर गांव के रामचंद्र जाट की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय पश्चात ताहड़देव का जेमल के मामा के साथ आपसी द्वंद्व बढ़ गया, जिसके कारण दोनों के मध्य तलवारों से युद्ध हुआ। इस युद्ध में पेमल के मामा जी की हत्या हो गई। कुछ समय बाद तेजाजी महाराज की भाभी ने कटाक्ष करते हुए के शादी के बाद वीर तेजाजी महाराज से कह दी, जिसके पश्चात तेजाजी महाराज अपनी लीलन घोड़ी पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गांव में अपनी धर्मपत्नी को लेने के लिए रवाना हो गए। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक काला सर्प आग में जलता हुआ दिखाई दिया। ये देखने के पश्चात वीर तेजाजी महाराज ने उस सर्प को उस जलती हुई आग से बाहर निकाल दिया, किंतु वह सर्प अपने जोड़े से बिछुड़ जाने के कारण तेजाजी महाराज से नाराज हो गया और उन्हें डसने के लिए आगे बढ़ा। किंतु तेजाजी महाराज ने उनसे बचते हुए कहा कि हे नागराज, मैंने आपको अग्नि से सुरक्षित बाहर निकालकर अपने जीवन में पुण्य का भागी बनना चाहता था। यदि मैंने आपकी जान बचाकर कोई अपराध किया है तो मैं तेजा अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपने ससुराल से जाकर उन्हें इसी रास्ते से वापस आऊँगा, तब आप मुझे डसकर अपना प्रतिशोध ले लेना। तेजाजी महाराज जब ससुराल पहुँचे तो किसी कारणवश उनके ससुराल वालों से आपसी मतभेद हो गया और वह दुखी होकर उन्हें करनाल गांव की ओर लौटने लगे। तभी उनकी मुलाकात उनकी धर्मपत्नी पेमल से उनकी सहेली लाचा गुजरी के यहाँ पर हुई और उसी रात्रि के दौरान लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं द्वारा चुरा लिया गया था। लाचा गुजरी के निवेदन पर वीर तेजाजी महाराज अकेले ही अपनी लीलन घोड़ी पर सवार होकर मीणा लुटेरों से उन गायों को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। तेजाजी महाराज का मेर के मीणाओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान तेजाजी महाराज अत्यधिक घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उन सभी गायों को मुक्त करा लिया था। तेजाजी महाराज घायल अवस्था में ही उन्हें अपने गांव खरनाल की ओर रवाना हुआ। उन्होंने अपने वचनानुसार रास्ते में उस नागराज के बिल के आगे अपना घोड़ा रोका और तेजाजी महाराज ने कहा कि हे नागराज, मैं अपने वचन के अनुसार आपके सामने उपस्थित हूँ। आप मुझे डसकर अपना प्रतिशोध ले सकते हो। लेकिन नागराज ने कहा कि हे देवपुरुष, तुम्हारा संपूर्ण शरीर ही लहूलुहान हो चुका है। इस घायल अवस्था में अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे शरीर पर किस जगह पर डसूँ। इस बात पर वीर तेजाजी महाराज ने कहा, आप मेरी जीभ पर डस सकते हो। वीर तेजाजी के कहने पर नागराज ने उनकी जीभ को डस लिया। अंततः सर्पदंश के कारण वीर तेजाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। किंतु नागराज ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वीर तेजा, तुमने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया है। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कलयुग में सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। नागराज के वरदान के चलते कलयुग में आज हम वीर तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। तेजाजी महाराज को लीलन घोड़ी पर सवार एवं उनके हाथों में तलवार के साथ ही उनके समक्ष नागराज की मूर्ति भी विराजमान रहती है। तेजाजी महाराज के देव स्थान पर सांप, बिच्छू एवं अन्य जहरीले जानवरों के द्वारा काटने पर जहर चूसकर निकाला जाता है। तेजाजी महाराज को भगवान शिव के 11 अवतारों में से एक माना जाता है। तेजाजी महाराज की राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, गुजरात सहित भारत के अनेक राज्यों में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। वीर तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस
भाद्रपद शुक्ल दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वीर तेजाजी महाराज को काला या बाला अन्यथा सांपों का देवता भी कहा जाता है। इन्हें ढोले वीर या गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। खेतों में किसान के द्वारा हल चलाने से पूर्व तेजाजी महाराज की पूजा की जाती है। तेजाजी महाराज के ऊपर लोकगीत रचे गए हैं जिन्हें तेजा टेर या तेजा गीत के नाम से जाना जाता है। तेजाजी महाराज पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।